हे गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द चैनल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, नाइनटेल फॉक्स और जिन मुई गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया से चले गए थे और साथ ही साथ किंग फेंग भी अपने क्लैन में चला गया था। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग और मिस लोग कुछ और दिनों के लिए गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया में ही रुक गए थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सिल्वर टाइगर किंग और उसके सभी साथी गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया से बाहर आ गए थे और वहां से बाहर आने के बाद वो सभी लोग होली सिटी के बॉर्डर के पास आ गए थे, जहां पहले से ही होली सिटी का यंग मास्टर सिल्वर टाइगर किंग के कहने के मुताबिक अपने साथ बहुत सारे वार गॉड गार्ड्स को लेकर होली सिटी के बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद होली सिटी का यंग मास्टर सिल्वर टाइगर किंग को वहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो उससे बात करने के लिए उसे अपने साथ एक टेंट के अंदर ले जाता है, जहां वो उसे बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने अपने सर वार गॉड गार्ड्स को सभी से छुपा कर यह बॉर्डर के पास ले आया, लेकिन ऐसा करना होली सिटी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था, मगर तुमने ऐसा होने नहीं दिया। तुमने पहले ही होली सिटी के गद्दार बेइयाओटियन यानी कि डिमोनिक टाइगर किंग का पता लगा लिया। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर होली सिटी खतरे में पड़ जाती और ऐसा होते ही मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता। अब यंग मास्टर की बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे अब बिल्कुल यकीन है होली सिटी में बेइयाओटियन और ईहान की तरह और कोई भी गदर मौजूद नहीं होगा। और ये कहकर वो आगे कहता है, अब हमें जल्द से जल्द तीनों क्लैन के बीच वो जो जंग चल रही है उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर यंग मास्टर उसे बताता है, मैंने तुम्हारे आने से पहले आयरन स्पेयर आर्मी के आयरन जनरल से बात किया था ताकि आगे हम लोग क्या करें उसके बारे में प्लान बना सके, और अब तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बिल्कुल यकीन है कि हमारा प्लान जरूर काम करेगा। जिस पे सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि आपका प्लान क्या है, तो उस पे यंग मास्टर सिल्वर टाइगर किंग को अपना प्लान बताते हुए कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग, तुम अपने साथ डीमंस पर हमला करने के लिए एक टीम को लीड करोगे, जिसमें मिस लू, बाई चेन और जेनबू चिनियन भी मौजूद रहेगा और बाकी सब जो बचेंगे वो सभी लोग मेरे साथ जाएंगे वॉरमंगर्स पर अटैक करने के लिए, क्योंकि वॉरमंगर क्लैन की स्ट्रेंथ तीनों बीस्ट क्लैन के अटैक करने की वजह से बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मैं आयरन स्पेयर आर्मी के साथ वॉरमंगर्स को जरूर हरा दूंगा और वॉरमंगर्स को हराने के बाद मैं डीमंस के टेरिटरी को चारों तरफ से घेर लूंगा और तुम लोगों की फाइट में मदद करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं, इस प्लान का सबसे हार्ड वाला पार्ट तुम लोगों के ऊपर होगा, क्योंकि तुम लोगों को हमारे वहाँ पहुँचने तक डीमंस के साथ फाइट करके उन्हें रोक कर रखना होगा। और सिल्वर टाइगर किंग, क्या तुम ये कर पाओगे? जिस पर सिल्वर टाइगर किंग थोड़ा सा सोचते हुए हाँ कह देता है और ये कहकर वो उससे आगे कहता है, लेकिन इस प्लान की सारी तैयारी यंग मास्टर आपको ही करना पड़ेगा और साथ ही मैं किसी भी टीम को वॉर में लीड करने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए आप हमारे टीम का लीडर सिस्टर लू को बना दीजिएगा, क्योंकि सिस्टर लू वो सब कामों में अच्छी है। जिस पर आप यंग मास्टर भी हाँ कह देता है, जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और सिल्वर टाइगर किंग यंग मास्टर से थोड़ी देर बात करने के बाद उस टेंट से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो अपनी लाइटनिंग हाउस के पास आ जाता है और उसके पास आकर उसके सिर को चलाते हुए उससे कहता है, बहुत अच्छे, अब तुम एक लेवल 5 के डिमोनिक बीस्ट बन चुके हो। और ये कहकर वो उसे कुछ खिलाने लगता है और खिलाते हुए वो उससे कहता है कि यही मौका है तुम्हारे पास कि तुम भी जाओ वाई की तरह पावरफुल हो जाओ। और सिल्वर टाइगर किंग के दिए हुए चीज को खाने के बाद लाइटनिंग हाउस वहाँ से जाने लगता है और अपने लाइटनिंग हाउस को जाता हुआ देखकर सिल्वर टाइगर किंग खुद से ही कहता है, जब मैं ड्रैगन बॉल को पूरी तरह से रिफाइन कर लूंगा तो मुझे उम्मीद है कि उसके बाद तुम मेरे फ्यूचर में होने वाले सारे बैटल्स में मेरा साथ दोगे। फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम सिल्वर टाइगर किंग को एक टेंट के अंदर बैठा हुआ देखते हैं, जहां वो सामने के दरवाजे की ओर देखते हुए किसी से कहता है कि तुम अंदर आ सकते हो। और सिल्वर टाइगर किंग की आवाज सुनकर जेनबू चिनियन टेंट के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, मुझे लगा था कि तुम मेरे आने की खबर को सुनकर मुझसे मिलने के लिए जल्द से जल्द आ जाओगे, लेकिन तुम तो आने में बहुत ही ज्यादा लेट हो गए। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर जेनबू चिनियन उससे बताता है कि मैं कुछ समय के लिए रिट्रीट पर था, क्योंकि आजकल के यंगर जनरेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, इसलिए अगर मैंने अपने कल्टीवेशन पर ध्यान नहीं दिया तो फिर मुझे डर है कि मैं उन सब से पीछे रह जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग हंसते हुए कहने लगता है कि मजाक करना बंद करे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गोल्डन डिवाइन एपिफनी को एक्टिवेट करना इतना भी आसान काम नहीं है। जिस पर जेनबू चिनियन कहने लगता है
कि ये तो बस मैंने अपनी तसल्ली के लिए कह रहा था, और साथ ही क्या तुम्हें हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो अभी भी याद है? जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है तुम इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल याद है। जब इन तीनों क्लैंस की फाइट खत्म हो जाएगी तो तब मैं तुम्हें तुम्हारा गोल्डन क्रॉस स्पेयर वापस दे दूंगा। सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर जिन चिनियन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तुम ये गोल्डन क्रॉस स्पेयर इतनी आसानी से मुझे दे दोगे, क्योंकि तुम्हारा स्पेयर डिमोनी टाइगर किंग से फाइट करते वक्त टूट गया था। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे स्पेयर्स मौजूद है, और अगर मुझे स्पेयर चाहिए होगा तो मुझ में वो एबिलिटी है कि मैं उसे हासिल कर सकता हूँ। सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर जिन मुचिनियन कहने लगता है ओवरसीज में जो क्लैंस बसी हुई है उनके पास इससे भी अच्छे से स्पेस मौजूद है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन मुचिनियन की बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है मैं भी इन सभी स्पेस के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? जिस पर जिन मुचिनियन कहने लगता है कि इसमें स्पेशल तो नहीं है, पर सभी रेसेस यानी कि क्लैंस एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से फाइट करने लगे थे, तो तब 500 से भी ज्यादा क्लैंस ओवरसीज में जाकर छुप गए थे, लेकिन आज उनमें से सिर्फ 200 क्लैंस ही मौजूद है। पर उनमें से भी बहुत से क्लैंस में सिर्फ कुछ हजार लोग ही बचे हुए हैं, और कुछ क्लैंस तो ऐसे भी है जो कि अपने खत्म होने के कगार पर आ चुके हैं। लेकिन इसी के साथ साथ 200 क्लैंस में सिर्फ 10 ही क्लैंस है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इसी के साथ साथ उनमें से 5 क्लैंस के पास तो गोल्डन मार्शल गॉड्स भी मौजूद है जो कि अभी अपने रिट्रीट पर है, यानी कि सेकुलेशन में है। और इसी के साथ साथ आजकल जो क्लैंस ड्रैगन के द्वारा लीड किए जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए शायद मुझे लग रहा है कि वो लोग यहाँ आना चाहते हैं। और मैं तुम्हारे साथ ये बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब पहली बार होली सिटी में कदम रखा था तो उसी समय ही मुझे खबर मिल चुका था कि ईस्ट के सी ड्रैगन पैलेस के 9 हेवन डिवाइन मिरर में कुछ बदलाव दिखे गए हैं जो कि ड्रैगन्स का ट्रेजर है। आप जेनुओ चिनियन की ये बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या 9 हेवन डिवाइन मिरर, और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग आगे कहता है इस डिवाइन मिरर के बारे में ऐसी अफवाह भी है कि जब इस दुनिया का जन्म हुआ था तो उसी के साथ साथ इस डिवाइन मिरर का भी जन्म हुआ था, और इसी के साथ साथ ऐसा भी कहा जाता है कि ये ट्रेजर गॉड्स के द्वारा छोड़ा गया है। और मुझे जहाँ तक याद है कि अभी तक 9 हेवन डिवाइन मिरर में बस 2 बार ही बदलाव दिखे गए हैं। सिल्वर टाइगर किंग की यह बात सुनकर जिनुओ चिनियन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में भी मालूम है? और ये कहकर वो उससे आगे कहता है सिल्वर टाइगर किंग तुमने बिल्कुल सही कहा, अब तक इस मिरर में सिर्फ 2 बार ही बदलाव दिखे गए थे और ये तीसरी बार है। और जब जब डिवाइन मिरर में बदलाव दिखे गए हैं तब तब इस दुनिया में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे कि जब पहली बार डिवाइन मिरर में बदलाव दिखा गया था तो तब इस दुनिया में किसी ने डार्क स्टार रियलम को ब्रेक थ्रू करके कलरफुल रेड मार्शल रियलम में पहुंच गया था। दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं कलरफुल रेड मार्शल रियलम डार्क स्टार रियलम के बाद का रियलम है जो कि इस सीरीज का 9th रियलम है, जिसके बारे में हमें इस सीरीज में आज ही बताया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनुओ चिनियन आगे बताता है जब दूसरी बार डिवाइन मिरर में बदलाव हुआ था तो तब इस दुनिया में 1 लाख से भी ज्यादा क्लैंस एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से फाइट करने लगे थे, और अब ये तीसरी बार है। तो सिल्वर टाइगर किंग तुम्हें क्या लगता है अब की बार क्या हुआ होगा? लेकिन ये हमें एग्जैक्टली कोई भी बता नहीं सकता है कि अब की बार क्या बदलाव हुआ है, मगर पिछले कुछ सालों से रियल्म्स को ब्रेक थ्रू करना पहले से बहुत ही आसान हो गया है। और एक बार जब मार्शल आर्ट्स के जो लॉस्ट रियल्म्स है वो सभी वापस आ जाएंगे तब मुझे लगता है कि गोल्डन मार्शल गॉड का एक ग्रुप या फिर ब्राइट धर्मा स्टेज के पावर हाउसेस एक साथ बहुत बड़ी संख्या में हमें देखने को मिल सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, इसलिए अब मुझे इस मामले को और भी ज्यादा अटेंशन देना होगा। फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि टेंट से बाहर आ चुका होता है, और तभी उसके पास यंग मास्टर भी आ जाते हैं, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि क्या हुआ और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, और वो हंसते हुए सिल्वर टाइगर किंग से कहता है मैं रिट्रीट पर जा रहा हूँ, यानी कि कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ। यंग मास्टर की ये बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग फिर से सोचते हुए उससे कहता है लेकिन 1 मिनट अभी तो वॉर स्टार्ट होने वाली है और आप रिट्रीट पर जा रहे हैं। जिस पर यंग मास्टर कहता है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ही ब्रेक थ्रू करना चाहता था, मगर इसके लिए मुझे कोई भी मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब तुम यहाँ पर आ चुके हो, इसलिए मैं अब ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, और मुझे इस बार बिल्कुल यकीन है कि मैं ब्रेक थ्रू कर
लूंगा, क्योंकि दोनों क्लैन से फाइट करने का जो प्रेशर है और तुमने जो रिवर्स गॉडबोर्न रिफाइनमेंट टेक्निक दिया है उससे ये हो सकता है। और इसी के साथ साथ सिर्फ मैं ही रिट्रीट पर नहीं जा रहा हूँ बल्कि आयरन जनरल भी जा रहे हैं, और उन्होंने मुझे कल रात को ही मैसेज भिजवा दिया था ताकि वो रिट्रीट पर जाके गोल्डन डिवाइन एपिफनी को एक्टिवेट कर सके। और ये कहकर यंग मास्टर अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं और सिल्वर टाइगर किंग से कहते हैं तब तक के लिए ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, और आर्मी की जिम्मेदारी मैंने मिस लुओ को दे दिया है, और साथ ही पूरी आर्मी तुम्हारी हर एक कमांड को फॉलो करेगी, इसलिए अगर डीमंस ने अटैक कर दिया तो तुम उन्हें संभाल लेना। और ये सब कहने के बाद यंग मास्टर अपना कल्टीवेशन करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब यंग मास्टर के वहाँ से जाने के बाद सिल्वर टाइगर किंग अपने मन में सोचते हुए खुद से ही कहता है अगर इन दोनों ने ही ब्रेक थ्रू कर लिया तो हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, और साथ ही से डीमंस पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और अब सिल्वर टाइगर किंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक सैनिक आ जाता है और सिल्वर टाइगर किंग को बताता है कि यूबुजु आपसे कैंपस के बाहर मिलना चाहती है। उस सैनिक की ये बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग अपने मन में सोचने लगता है और कहता है कि यूबुजु कैंपस के बाहर है, जबकि डीमंस तो हम सबसे बहुत पहले ही आ गए थे, और साथ ही इस समय वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हैं, इसलिए अगर वो लोग चाहते तो इस मौके का फायदा उठाकर वो लोग हम पर अटैक कर सकते थे। अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया और वो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, चलो पहले जाकर देख लेते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहती है और उसका पर्पस क्या है यहाँ आने का। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग यूबुजु से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है, और दोस्तों के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।